कहाँ चली गई ये लड़की? अभी अभी तो यहीं पर थी। पूर्वा! सरिता, अरे होगी यही कहीं। अरे तो कहाँ है वो? कब से उसको आवाज दे रही हूँ, अगर होती तो जवाब देती ना। अरे कमरे में होगी। अरे आई, मैंने कमरे में भी देखा, इसलिए तो बोल रही हूँ। माधव भैया, आपको पता है मेरी बेटी कहाँ है? अभिराम भैया, कावेरी कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता है। अरे कावेरी बताकर ही गई है ना बाहर। मुझे लगता है वो कावेरी के साथ ही गई होगी। कैसे पता उसके साथ गई है? अरे फिर किसके साथ जाएगी वो? मेरी बेटी ऐसे बिना बताए किसी के साथ जाने वालों में से नहीं है। अरे वो सिर्फ फॉर्म भरने गई है। क्या? कैसा फॉर्म? वो कुछ नहीं। मतलब आपको सब पता है ना? मुझे बस इतना बताओ, कावेरी के साथ ही पूर्वा गई है ना? देखा ना आई, हमें बताया कि बाहर जा रही है और मेरी बेटी के साथ चली गई। अभिराम भैया, अब इसको क्या कहेंगे? देखा आपकी औरत की कैसी हरकतें हैं? उसे समझा देना, वरना बहुत महंगा पड़ेगा उसको। सुनिए ना, रिक्रूटमेंट फॉर्म किधर मिलेगा? वो देखिए वहाँ। थैंक यू। चल पूर्वा, तेरा हाथ इतना ठंडा, डर गई है? पगली तो कुछ गलत नहीं कर रही है। मतलब ऐसा खुद का पैरों में खड़ा होना बहुत प्राउड फीलिंग है। तू टेंशन मत ले, मैं फॉर्म लेकर आई। एक्सक्यूज मी, मुझे ना रिक्रूटमेंट फॉर्म चाहिए। हाँ। पूर्वा, ये कहाँ गई? पूर्वा, 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 तू कहाँ चली गई थी? मेरे को लगा तू घर चली गई। कहा कि हमें किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, रिलैक्स। और हम अच्छा काम के लिए आया ना इधर। पर हमें आई को बताकर आना चाहिए था ना। बताएंगे, हम किसी से ना कुछ छुपाने वाले नहीं हैं। अभी फॉर्म भरेंगे और उनका रिप्लाई आएगा तब हम सबको बता देंगे। और ये काम करके तू घर पे सबका मदद ही करने वाली है ना? फिर ये ले फॉर्म भर। अब क्या हुआ? किसका इंतजार है? पेन। ओह अयो सॉरी। एक मिनट रुक, मैं लाती है। ये क्या है? हाँ, तुमने ये एंट्री गलत क्यों लिखी? एक्सक्यूज मी, हाँ? मेरे को आपका पेन चाहिए। हाँ, ये लीजिए। वापस देती है। हाँ, इसे सही करो, मुझे शाम तक ये पेन। क्लियर चाहिए। उधर उस स्टाफ से लिया, जल्दी करा। तू ये है ना, वो स्टाफ काउंटर पर है ना, उसको पेन दे, मैं फॉर्म देकर आता। ठीक है? एक्सक्यूज मी, आपका पेन। हाँ दीजिए। हाँ, मुझे घर वालों की इजाजत के बिना शादी नहीं करनी है विनय। तो मैं आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। अरे पर उन्होंने मना कर दिया तो? फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा, तुम्हें उनके सामने उठाकर लेकर जाऊंगा।
ये हरकतें करने जाती है कॉलेज? आज से तेरा सब बंद। और तू समझ में नहीं आता है? हैं? जान ले लूंगा। बाबा बाबा एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनना है? क्या सुनना है तेरा? और मैं सुनूं? मैं सुनूं? बाबा बाबा मैं पूर्वा से प्यार करता हूँ। प्यार करता है? हैं? मेरी बेटी से प्यार करता है? प्यार करता बाबा। है? प्यार करता है? बाबा बाबा छोड़ दीजिए ना उसे। पूर्वा तू हट जा। पूर्वा तू दूर हो जा। पूर्वा तुम दूर हो जाओ। बाबा प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए प्लीज। तेरी सुनूं मैं? तेरी सुनूं मैं? हैं? तेरी सुनूं मैं? तेरी सुनूं मैं? बाबा बाबा मैं नहीं मिलूंगी दोबारा इससे, मत मारिए। दोबारा अगर इससे मिली ना, टांगे तोड़ दूंगा। जान लेने में भी पीछे नहीं रहूंगा। और तूने दोबारा इससे मिलने की कोशिश की ना, चल निकल। चल बाबा चल। काकी जल्दी चलो। हाँ 1 मिनट रुक। हाँ ठीक है। हाँ हो गया ना फॉर्म भर के? अरे इतना जल्दी क्या है, रुक ना। काकी चलो ना घर। क्या हुआ? चलो ना, चलो चलते हैं। हाँ चल। थैंक यू। तू ना अभी ये सब किसी को बोल मत। लेटर आएगा, उसमें मैंने मेरा नंबर दिया, वो फोन करेंगे, तब हम सबको ये समझा देंगे। माधव भैया तो हमारे साथ ही है, और अभी को मैं बताएगी ना कि ऐसा कुछ किया तो बहुत खुश होगा। सिर्फ दत्ता भैया और भाभी, वो दोनों बुरे नहीं है, पर वो जैसा है ना वैसा उनको समझाना पड़ेगा। याद है ना वो शादी वाला बात, जब हुआ तब वो ना बोला, उसके बाद समझाया तो माने ना। अब वो नौकरी के लिए भी हाँ बोलेंगे, तो टेंशन मत ले। हमारे कोई पीछे तो नहीं आ रहा है ना? वो विनय। चल कोई नहीं है। ये बैंक में था ना? जानता तुमको? काकी चलो हम चलते हैं, चलो। पूर्वा काकी 1 मिनट, हाँ प्लीज। पूर्वा प्लीज, पूर्वा सुनो तो।
काकी चलो चले चलो। पूर्वा, तू जानती है उसको? कॉलेज का दोस्त था मेरा। तो फिर बात करो ना उससे। नहीं, चलो चलो, हमें देर हो जाएगी काकी, चलो। आई आ जाओ, हो गया ना काम? आज मेरी प्यारी बच्ची, थक गई होगी ना? बैठ 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 बैठ। हाँ बताओ क्या करूं? आरती उतारूं क्या दोनों की? नहीं तो ना हाथ पैर धोती हूँ दोनों के। अरे बाकी के लोग कहाँ चले गए? स्वागत के लिए सभी चाहिए ना? अरे सुनते हो क्या? अरे ऐसे कैसे, सब लोग चाहिए ना स्वागत के लिए। अभिराम भैया, ओ माधव भैया, आ जाओ आ जाओ। हाँ दीदी, आओ 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 आओ, जल्दी आओ। भैया बेटी आ गई। आई हम वो भाभी वो मैं और ये ना वो सोच लो और फिर बताओ क्या बताना है। हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए जो बोलोगी हमको वही सच लगेगा। हम आंखें बंद करके अपने बच्चों पर विश्वास रखते हैं और हमारे बच्चे बाहर जाकर हमारी नाक काटते हैं। नौकरी करना मतलब नाक काटना ऐसा नहीं है। हाँ अच्छा हुआ तूने मुद्दा उठाया। क्या था वो, फार्म वाम भर दिया ना? पूर्वा तुझे क्या बताया था मैंने? तुझे तेरे माँ बाप की सुननी नहीं है ना? क्यों गई थी इसके साथ? तुझे 1000 बार बोला है इसके बहकावे में मत आना। अरे भाभी क्या बोल रही हो तुम? मेरी बेटी के भले के लिए ही बोल रही हूँ मैं। तुमने बहुत दुनिया देखी होगी, पर अभिराम भैया गांव में क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं, ये तुम नहीं समझोगे। और क्यों माधव भैया, आपको तो सब पता था ना, तो फिर रोका क्यों नहीं? अरे आज नौकरी के लिए बाहर निकली है, फिर बाहर जाएगी। आज की दुनिया कैसी है सबको पता है ना। प्रेम प्रेम करने लगी तो कल किसी के बेटे का हाथ पकड़ के भाग जाएगी यहाँ से। सरिता बस कर। बस करूंगी, पर मुझे ये सब नहीं चलेगा। कल इस लड़की ने मुंह काला कर लिया तो क्या करेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? पूर्वा नाइक, समझ गया तू? जान ले लूंगा तेरी। बाबा बाबा मैं पूर्वा से प्यार करता हूँ। कौन कौन चाहिए आपको? पूर्वा, अरे क्या है ये? भाभी पूर्वा का कॉलेज का दोस्त है वो। हम बैंक गए थे ना तभी मिला है ना पूर्वा? कुछ काम था क्या? मैं क्यों री? क्या चल रहा है ये करने के लिए गई थी बैंक में? नहीं भाभी सच में
ये कॉलेज का दोस्त है पूर्वा का। खबरदार कुछ बोला तो। अभिराम भैया, तुमको पहले ही बताया था ना अपनी औरत को रोक लो। अरे क्या हो रहा है ये? मेरी बेटी की मांग सुनी है। आदमी मर गया, इसका विधवा है ये। ससुराल में कोई नहीं है इसलिए यहाँ लेकर आए थे, वहाँ तक तो ठीक था, पर अब नहीं। मुझे ये सब नहीं चलेगा। अरे भाभी कुछ नहीं है, कावेरी बता रही है ना, वो सिर्फ दोस्त है पूर्वा का। वो सिर्फ दोस्त नहीं है, मतलब क्या कहना क्या चाहता है तू? क्यों आया? यहाँ क्यों आया? दत्ता, दत्ता भैया, दत्ता भैया, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है भैया? यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तूने? हाँ? इसके वापस लौटने की राह देख रहा था क्या? फिर से पीछे पड़ गया क्या? हाँ? भैया भैया मारो मत इसे। पीछे हटो, पहले पीछे हटो। क्या चल रहा है ये? अम्मा आप चिंता मत करो। हाँ, सब इस पर छोड़ देते हैं। अरे दत्ता, तू जानता है कैसे? क्या हुआ? ये पूर्वा के पीछे पड़ा था। दोनों को देखा था मैंने, साथ घूम रहे थे। मैं प्यार करता था तब पूर्वा से। और अब भी मैं उसी से ही प्यार करता हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं इस अवस्था में भी उससे। अरे भैया नहीं भैया नहीं भैया दत्ता, इसे यहाँ से भगा दो, वरना जान ले लूंगा मैं इसकी। जान ले लूंगा मैं। मुझे एक बार पूर्वा से बात करने दो। पूर्वा, तुम कुछ बोलो ना। तुम भी उतना ही प्यार करती थी ना मुझसे? कितने दिनों तक ऐसे ही जीवन बिताओगी? प्लीज बोलो कुछ। अभिराम छोड़। भैया। अभिराम मुझे छोड़। माधवा मुझे छोड़। भैया रुको भैया सुनो बाबा, मुझे एक बार उससे बात करने दो। भैया रुक जा तू, यहीं रुक। सुनो तुम, अभी जाओ तुम यहाँ से। ये सब कहने का समय नहीं है, जाओ यहाँ से। पूर्वा, पूर्वा रुक जाओ उधर ही। जाओ यहाँ से भैया प्लीज जाओ। पूर्वा रुक, मैंने कहा रुक। क्या है ये सब? आई, मैं उससे प्यार करती थी, पर अब नहीं है। अब नहीं है ना, तो फिर यहाँ क्यों आया है वो, और कैसे आया? अरे तेरे बाप के सामने ऐसा सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही है तू? झूठ क्यों बोलेगी वो? जो कुछ भी था वो सब कुछ सच सच कहा ना उसने। बाहर एक शब्द भी कहा क्या उसने? दत्ता, ये सब करके ना जो मेरे साथ हुआ है ना वो सब दोबारा मत कर। हाँ, तुम्हारे साथ जो हुआ ना, वो अन्ना नाइक की बेटी हो इसलिए, पर ये दत्ता नाइक की बेटी है। तेरी बेटी है तो क्या हो गया? क्या हुआ? तूने अपनी जिंदगी में क्या कर लिया रे? दारू पिया, चोरी चकारी की, और कुछ कर पाया तू? हाँ, हम ही बुरे हैं। माँ बाप होने के नाते हमने कुछ नहीं किया ना, इसलिए ये सब देखना पड़ रहा है। एक बेटा घर छोड़कर चला गया और दूसरे का ये काम है। पर भाभी पूर्वा सच बोलता। खबरदार, हाँ कुछ भी बोली तो। ये सब जो हो रहा है ना, उसके लिए तू ही जिम्मेदार है। जब अपना ही सिक्का खोटा निकला तो दूसरों को क्यों दोष देना है? तुझे नौकरी करनी है ना? तुझे नौकरी करनी है ना? तू नौकरी तो क्या, इस घर से बाहर कैसे निकलती है वही देखता हूँ मैं। दत्ता,
भैया बाबा, भैया बाबा, सुनिए ना, अरे सुनिए भैया, ना, हमारी बेटी है ना, तो हम देखेंगे क्या करना है। तुम लोग बीच में मत पड़ो। दत्ता मेरी बात तो सुन बेटा, सुन मेरी इस बुढ़िया की सुन ले, छोटी है वो लड़की। बाबा, बाबा मैं सच कह रही हूँ, मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं है। संबंध होगा भी ना तो मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अभी ये सब गलत है। क्या गलत है क्या सही है तू हमको मत बता। हाँ, छाया उठो। यह बात यही खत्म हुई। उसे संभालने देखने कोई नहीं जाएगा, वरना मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है। भैया देखो सब मंजूर है, पर एक बार उससे बात तो करो, उसकी बात तो सुन लो तुम। पिछली बार उसकी शादी के लिए राजी हो गए थे ना हम लोग, फिर क्या हुआ? अरे उसके नसीब में ही नहीं है तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? अब मैं हाथ जोड़ती हूँ, हाँ? मेरी बेटी की जान के पीछे पड़ना छोड़ दो अब। चलो यहाँ से। कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या बंदोबस्त करोगे? मैं तुमसे कह रही थी ना तब, पूर्वा को उसके ससुराल में ही रहने दो। हम वहाँ आते जाते रहते, बेटी पर ध्यान भी दे पाते। यहाँ आकर ये सब गलत सलत तो नहीं होता ना? वो लड़का पूर्वा के पास नहीं आएगा। पिछली बार जिंदा छोड़ दिया था ना, इस बार कहाँ गाड़ दूंगा ना, उसे खुद को पता नहीं चलेगा। खाने चलो। हमें नहीं खाना है। दूसरों के कारण खुद को क्यों तकलीफ देना है? बाकी सब तो अच्छे से खाएंगे, तुम क्यों भूखे रहोगे? चलो। दत्ता, बाबा जो हुआ सो हुआ, बेटी पर नाराज मत हो। समझा के बताओ उसे, समझ जाएगी। चल। अभिरामा, कावेरी। हाँ वो आ रही है। कावेरी भाभी क्या कर रही हैं? पांडु, तू ये चाबी निकालेगा? चाबी? हाँ। यहाँ से? हाँ, देता हूँ, निकाल के देता हूँ। पांडु। हाँ 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 वो वहाँ। हाँ हाँ, हाँ, चाबी निकालता हूँ। नहीं पहुँच रहा है हाथ। यहाँ किसने रखी चाबी? दत्ता भैया। दत्ता भाऊ ने रखी है। दत्ता भाऊ को बुलाता हूँ, वो निकाल देंगे। नहीं नहीं, नहीं रुको, तू मत कर, तू नीचे आ, मैं करता। नहीं कावेरी भाभी, मैं निकालता हूँ चाबी। पूर्वा को खाना नहीं, एक दिन रहने दो उसे भूखा।
वो लड़का पूर्वा को ढूंढते हुए हमारे घर आया। इसमें पूर्वा की क्या गलती है? हम उसे क्यों सजा दे रहे हैं? पूर्वा को क्यों भूखा रख रहे हैं हम? तो फिर पूर्वा को जो लेकर गई थी ना, उसको भूखा रखते हैं। वो आ रही है ना खाने? पांडु, पांडु जल्दी कर, जल्दी। शाबाश, मिल गई चाबी। थैंक यू पांडु। काकी, कुछ मत बोल। मैं जो पूछती उसका जवाब दे। सच सच बोलो, वो लड़का कैसा है? तुमको पसंद है क्या? मैं तेरी सहेली हूं ना, मुझे सच बता। भैया मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं मुझे नहीं पता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार उस लड़के से पूछताछ करनी चाहिए हमें। अरे भैया, माँ बाप होने के नाते आखिर निर्णय आपको ही लेना है, पर पूर्वा की जिंदगी का सवाल है। एक बार विचार करने में क्या जाता है? फिर कोई परेशानी नहीं, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है। पूर्वा एक बार सोच लो, तेरे साथ इतना सब होने के बाद भी वो तुझसे शादी के लिए राजी है। यहाँ तक आया वो। पूर्वा डर मत, मैं तेरे साथ है। तुम सिर्फ इन सब के बारे में सोचो और फिर अपना निर्णय बताओ। अब क्या निर्णय लेंगे? जो भी निर्णय लेना है ना, वो सबको पता है। भाभी जरा ये सब खत्म हो जाए, हम बैठकर बात करते हैं ना। क्या बात करनी है अभिराम? पिछली बार मैं शादी के लिए राजी हो गया था, पर अब मैं ऐसे प्रेम विवाह के लिए राजी नहीं होऊंगा। और फिर ये सब पूर्वा, मुझे मेरा निर्णय बताना है। किस बारे में? शादी के बारे में? हाँ, मैं अपने भले के लिए खुद निर्णय ले सकती हूँ ना? पूर्वा। हाँ अभी काका, मैं ना इस घर में बुआ जी जैसी हूँ, आश्रित, पर उनकी जितनी बहादुर नहीं हूँ। हाँ, पर मेरा निर्णय लेने की औकात है ना मुझ में। क्या बोल रही है? हाँ, तुझे तेरा निर्णय किसी ने पूछा क्या? और निकाला किसने तुझे बाहर? पूर्वा, ताला लगाया था ना? पूर्वा, कुंडी किसने खोली? अभिराम भैया। हाँ? कावेरी कहाँ है? कावेरी कहाँ है कावेरी? चल। अरे भाभी, भाभी उसकी बात तो सुन लो। अभिरामा रुक, भाई के नाते मैंने सब सुन लिया है तेरा, सब। जान से भी ज्यादा प्यारा है तू, पर एक बाप के नाते मेरी बेटी का क्या करना है वो मैं देखूंगा। भैया, अरे भैया, भैया सुनो तो भैया। सरिता, क्यों री? तुझे कमरे से बाहर किसने निकाला? कावेरी, ए कावेरी! क्यों जी? तुमने तो इसको ताला लगा के बंद किया था ना, तो फिर ये बाहर कैसे आई? ये देखो, ये चाबी। अरे क्या करूं मैं तेरा? अभिराम भैया, तुम्हारी औरत को कैसे समझाऊं, बोलो? आज कमरे से बाहर निकाला है, कल उस लड़के के साथ भागने में मदद करेगी ये, तब क्या करेंगे हम? मैंने सिर्फ पूर्वा के लिए सोचा,
अरे पर अब तक इसके माँ बाप मरे नहीं है, जिंदा है। तू क्यों उसके कान भर रही है? आई, उसने कुछ नहीं बताया मुझे। जो कुछ निर्णय लिया है ना, वो मैंने खुद लिया है। निर्णय? मतलब तू इतनी बड़ी हो गई है, तू अपने निर्णय अब खुद से लेगी? हाँ हाँ। आई, बाबा, आज तक आपने मुझे जो कुछ कहा वो सब मैं सब चुपचाप सुनते आई हूँ और वैसा ही किया। उसके जो भी नतीजे थे वो मैंने सब सहे हैं। ये सूना माथा, सूना गला, ये हाथ, फिर अभी काका और काकी ने बहुत कोशिश की मेरी दोबारा शादी हो जाए, पर नसीब ने साथ नहीं दिया। पर ये जीवन मेरा है, फिर मुझे अपनी मर्जी से जीना चाहिए ना, और उसके लिए निर्णय भी मैं ही ले सकती हूँ ना। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया है। पूर्वा, सोच समझ के निर्णय ले। गलत निर्णय लिया ना तो हमारे लिए तू मर गई। अभी काका, कावेरी काकी, आई बाबा का निर्णय मुझे मंजूर है। मतलब मैं शादी नहीं करूंगी। और विनय से भी नहीं मिलूंगी। यही मेरा नसीब है, और मेरे नसीब में जो है वो मुझे भोगना ही पड़ेगा। पूर्वा, देख लिया ना, हमारी बेटी है वो। हमको क्या चाहिए बराबर समझती है। ये उस लड़के से ना तो मिलेगी और ना ही उससे शादी करेगी। फिर से तेरे पैर पड़ती हूँ मैं। अभिराम भैया, तुम्हारी औरत ना धर्म भ्रष्ट करने चली है। अभी समय है, समझा दो, नहीं तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। चलो जी। बाबा, मैं पूर्वा से प्यार करता हूँ। मेरी बेटी से प्यार करता है तू? प्यार करता है? मैं प्यार करता था तब पूर्वा से, अब भी मैं उसी से ही प्यार करता हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं इस अवस्था में भी उससे। भैया, अभी काका, कावेरी काकी, आई बाबा का निर्णय मुझे मंजूर है। मतलब मैं शादी नहीं करूंगी। अभी एक बार मेरी सुनो ना। कावेरी, तुम जिद मत करो। मैं जिद नहीं कर रही, मैं रिक्वेस्ट करता। हमें पूर्वा को संभालना चाहिए ना। और वो दोपहर से कमरे में बंद है, बाहर नहीं आई। वो बहुत हर्ट है। और हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि पूर्वा ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है। पर अभी उसको नहीं मालूम वो क्या बोलता। तुम एक बार उससे बात करो ना, वो तुम्हारा सुनेगी। कावेरी, बस। अब और क्या और कितना बोलूं मैं उसे? उसके भले के लिए इस घर में लेके आया, उसकी शादी कराने की भी कोशिश कर ली। अब और क्या कर लूं मैं पूर्वा के लिए? अभी एक बार तुम भी देखो कावेरी, आखिर में बच्चों पर हक उनके माँ बाप का ही होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। अपने घर की लड़की से
एक लड़का दरवाजे तक मिलने आ जाता है। ये इस गांव में, इस घर में इन लोगों से ये सहन नहीं होगा। फिर वो लड़का चाहे कितना भी अच्छा हो, वो उस लड़की से कितना ही प्यार क्यों ना कर ले, फिर भी चौखट के अंदर घर के नियम होते हैं, सो कॉल्ड संस्कार होते हैं, और इन सब से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसके आगे मैं अब और कुछ नहीं करने वाला, और पूर्वा ने भी इस बात को पूर्ण विराम लगा दिया है। इसलिए इस बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। किसी ने भी कुछ खाया नहीं, दोपहर में भी किसी ने कुछ नहीं खाया, और अभी भी नहीं। अरे आई, कैसे कोई खाएगा? सुबह से जो तकलीफ हो रही है कम है क्या? और ये तकलीफ किसके कारण हो रही है ये जानते हुए भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, और हमने कहा ना तो हमें ही बुरा माना जाएगा। आई, फिर भी मैं आपको पहले से ही बोल रही थी, उस कावेरी। उठो, बर्तन रखने हैं। अरे बाप रे, काम करने को तो कोई आता नहीं है। बर्तन हो गया करके। मान लिए। तुझे बाकी कुछ काम सूझते हैं क्या? तुझे तेरे ही काम बहुत होते हैं ना। सरिता, अरे पूर्वा के लिए खाना ले जा, रो रो कर परेशान हो गई होगी। पानी की एक बूंद तक नहीं पी उसने। आई, माँ हूँ मैं, मेरी बेटी की चिंता है मुझको। बाकी के लोग चिंता के नाम पर क्या क्या करते रहते हैं ना, देख लिया मैंने। अरे पर खाने का क्या? गई थी खाना लेकर, नहीं खाया उसने, इसलिए वापस लेकर आई। आई, ये सब करके किसका फायदा होने वाला है ना मुझे नहीं पता, पर मेरी बेटी की हालत खराब है ये मुझे पता है। अब जिसे समझाना है ना उसको समझाओ कि अब बहुत हुआ, अब और सिर दर्द नहीं चाहिए हमको। सरिता, ओ सरिता, कावेरी, तू बिल्कुल परेशान मत होना, और दिल से भी मत लगाना। शांत होकर सो जा, हाँ? जा, सो जा, जा, जा। पूर्वा, खाना खा लो। नहीं चाहिए मुझे। मुझसे गुस्सा है? अभी से गुस्सा है? हमसे गलती हुआ होगा, माफ करो। काकी, आप अपनी जगह बराबर हैं। सारा दोष ना मेरे नसीब का है, फिर क्यों हर बार जहर का घूंट पीऊं मैं? पूर्वा, तो एक बार वो लड़का है ना, उससे मिल लो, उससे बात करो। काकी, इस पर बात नहीं करनी मुझे। पूर्वा, एक बार सुन लो। वो लड़का अच्छा ऐसा लगता है मेरे को। वो यहाँ तक आया, दत्ता भैया मार रहा था, वो तुझे देख रहा था। वो ना राह देख रहा था कि तू कब बोलेगी। उसको तुमसे बात करने का है, तुम एक बार बात करो। तुझे ना हमारा दोस्ती का कसम,
एक बार उससे बात करो। काकी, ये बात अगर आगे बढ़ी भी ना तो हमारी दोस्ती भी नहीं चाहिए मुझे। पूर्वा, तुम जाओ काकी यहाँ से। तू काना काले। काकी, माफ कर दो मुझे। कावेरी, अब दोस्ती रहेगी सिर्फ तेरी और मेरी। पूर्वा, मैं मदद करूँ तेरी? नहीं, मैं कर लूंगी। वो तेरे से अकेला नहीं होएगा। कल का तेरा गुस्सा गया नहीं? काकी, सवाल गुस्से का नहीं है, अपनी जिद का है। और मैंने वो जिद कब की छोड़ दी है। तुम भी छोड़ दो।